हेलो जी है, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो एक सीरीज है सुपर फास्ट सीरीज, ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके अब तक जो अलग अलग परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए राजस्थान जीके इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट नंबर 16 है। पहले वाले नहीं देखें तो देख लेना। मात्र आपको 10 से 12 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 60 क्वेश्चन हम करेंगे। टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 45 सही करने हैं। तो जो भी आपका स्कोर है, जितने भी सही कर सकते हो कमेंट करके बता देना। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रेला सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सारे के सारे, जितने भी लोग आप देख रहे हो। तो करें शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला ये कि शेखावाटी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? तो सारे के सारे जानते हैं, हम झुंझुनू में बना हुआ है। ठीक है, शेखावाटी ब्रिगेड। ठीक है, आपको पता है 1834-35 में स्थापना हुई थी। 1834-35 में स्थापना होती है शेखावाटी ब्रिगेड, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ठीक है, एरनपुरा आप जानते हैं पाली में है, जहाँ पर उस समय जोधपुर लीजन की स्थापना हुई थी 1835 में। ठीक है, जोधपुर लीजन। ठीक है, ये मारवाड़ी जो एरनपुरा छावनी थी वहां पर यही सैनिक हुआ करते थे। खेरवाड़ा भी आप जानते हैं, खेरवाड़ा मुख्यालय मेवाड़ भीलकोर का था। ठीक है, मेवाड़ भीलकोर, इसका क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई थी? 1841 में हुई थी। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। अजमेर में कहीं तो मेरवाड़ा बटालियन है, उसका क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1832 में होती है, जब अजमेर मुख्यालय बना था। तो चारों ही याद रख ले, चारों इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजन, मेवाड़ भीलकोर और मेरवाड़ा बटालियन आपका। अगला है कि लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर लोहे का उत्पादन होता है? तो एक है नाथरा की पाल, बहुत बार रिपीट हुआ है, उदयपुर में रट लो। ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि नाथरा की पाल से किस खनिज का उत्पादन होता है? लोहेस्ट का होता है। जो मोरिजा बेनोला सबसे बड़ी है लोहे की, ये जयपुर में, ये भी सही है। नीमराला नाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसेला ये दौसा में, ये भी है। डाबरा सिकाना चित्र झुंझुनू में, सारी सही है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। ई आपका सही है कि उपयुक्त सभी सही है। चावड़ चित्रकला शैली का प्रारंभिक चित्र वो किस कला के अंतर्गत आता है? देखो, चावड़ चित्र शैली के बारे में 2-3 चीजें याद रखें। पहला कि मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है। महाराणा प्रताप जी के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी और अमर सिंह जी के टाइम पर इसका स्वर्णकाल माना जाता है। अमर सिंह प्रथम के टाइम का स्वर्णकाल माना जाता है। एक प्रसिद्ध चित्र है रागमाला। ये रागमाला चित्रांकन हुआ था 1605 में अमर सिंह जी के टाइम पर। नसीरुद्दीन जी जो हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे, नसीरुद्दीन जी या नासिरुद्दीन जी, आपको नाम मिलेगा। कि चावड़ चित्रकला शैली में रागमाला का चित्रांकन कब हुआ था? 1605 में। किसने किया था? नासिरुद्दीन जी ने। किसके टाइम पर किया था? अमर सिंह प्रथम के टाइम पर। किस स्कूल का हिस्सा है? मेवाड़ चित्रकला स्कूल का हिस्सा है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन, कब दिया गया था? 1989 में। दोनों याद रखना है, किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था और कब दिया गया था। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो 73 आपको याद है, 1973 में। पहले लोकायुक्त कौन बने थे? ID दुआजी बने थे। अभी कौन है? आप कमेंट करके बता दीजिए। बल्लिया एक आभूषण होता है और ये आभूषण कहां पर पहनते हैं? हाथ के आभूषण का नाम है, एक सही है। चंदू जी का गड्ढा और बोड़ीगामा, ये 2 जगह के नाम है और ये दोनों जगह क्यों प्रसिद्ध है राजस्थान में? तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, एक आपका सही है। अच्छा, राजस्थान की संस्कृति में एक शब्द होता है ओलंदी। ओलंदी क्या होता है? तो नववधू होती है, उसके साथ जाने वाले कोई सदस्य जो होता है, या नववधू के साथ आने वाली जो लड़की होती है उसे कहते हैं ओलंदी, एक आपका सही है। ऐसे एक डावरिया प्रथा, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। डावरिया प्रथा होती है जब विवाह में पहले जो दहेज में जो कुंवारी कन्याएं दी जाती थी, वो डावरिया प्रथा होती थी, वो अलग है। कौन सी जनजाति में महिलाएं कछाऊ पहनती है? कछाऊ एक वस्त्र का नाम है और भील जनजाति की महिलाएं पहनती है। राइट आंसर आपका एक सही है। अच्छा, जिलानी माता है वो किस जिले में ज्यादा प्रसिद्ध है? तो जिलानी माता की पूजा जो है अलवर वाले एरिया में होती है, एक आपका सही है। अलवर भरतपुर में किए जाने वाला बम नृत्य कब किया जाता है? बम नृत्य भरतपुर का अलवर का प्रसिद्ध है। ये नई फसल आने पर फाल्गुन की मस्ती में किया जाता है, दोनों सही है। यानी फाल्गुन के महीने में, यानी होली के टाइम पर, होली के टाइम पर नई फसल आने की खुशी में किया जाता है और नगाड़ा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। पुरुष प्रधान ये नृत्य होता है, तो सीज का सही है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहां पर है? कपूरडी बाड़मेर में, मेड़ता नागौर में, पलाना बीकानेर में। तो तीनों जगह पर है, राइट आंसर हो जाएगा सी आपका सही है।
पलाना बीकानेर के अलावा बरसिंहसर भी ऐड कर दीजिए। बाड़मेर का पुरडी के अलावा गिरल है, जालिपा है, वो भी ऐड कर दीजिए। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? इंदिरा गांधी नहर वाला एरिया में प्रदूषण ज्यादा जो हो रहा है तो मिट्टी की लवणता और मिट्टी के सारी होने की वजह से हो रहा है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। अरावली पर्वतमाला वर्तमान में किस प्रकार की है? तो वर्तमान में वल्लित प्रकार की है, याद रखना। वर्तमान का अगर आपसे पूछे, सॉरी अवशिष्ट प्रकार की है, वर्तमान का पूछे तो किस प्रकार की है? अवशिष्ट प्रकार की है और वल्लित प्रकार की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक है, इसका सही आंसर है। नसीराबाद छावनी में विद्रोही जो है वो किस सैनिक अधिकारी की हत्या कर दिल्ली में कूच किया था? 28 मई को राजस्थान में सबसे पहले छावनी नसीराबाद में हुई थी, वहां पर न्यूबरी की हत्या करके वो दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। बी आपका सही है। जेंटलमैन अग्रीमेंट का संबंध किस रियासत से? जयपुर रियासत से है। 1942 में ये हुआ था और उसमें हीरालाल शास्त्री जी थे। हीरालाल शास्त्री जी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे और इस्माइल मिर्जा जो है वो जयपुर के प्रधानमंत्री थे। इनके बीच में ये समझौता हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे। इसी समय एक व्यक्ति नाराज हो जाते हैं इसी समझौते की वजह से, याद रखना है, जिनका नाम था बाबा हरिश्चंद्र जी। बाबा हरिश्चंद्र जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक नई संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम आजाद मोर्चा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आजाद मोर्चा की स्थापना कहां पर हुई? जयपुर में। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र जी ने की थी। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता उल्लेखित है, ये आलेखित करने वाला जिला कौन? औसत वर्षा होती है 52.57%, ऑलमोस्ट, ठीक है, याद रखना। 57.51 याद रखो, ये 57.51 औसत। और ये कहां पर? जैसलमेर बाड़मेर में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। विषमता देखने की बात है तो एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान क्षेत्र में पूर्व से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? पूर्णतः राजस्थान में बहती है बनास नदी, ठीक है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, 480 किलोमीटर या आपको मिलेगा 512 किलोमीटर लंबी है, 6 जिलों में बहती है और वन की आशा कह दीजिए, वर्णाशा कह दीजिए। राजस्थान क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें से 80% वो राजस्थान में आती है जो 550 किलोमीटर, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ए और बी, डी सही हो जाएगा। डी सही है कि 550 किलोमीटर राजस्थान में है जो टोटल का 80% है। अगला है कि परोपकारिणी सभा, ये साथ में नाम है, अलग अलग नहीं है। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? हुई थी सिरोही उदयपुर में, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा हुई थी 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। जोधपुरा पुरातात्विक स्थल कहां पर है? जोधपुरा है जयपुर में। जयपुर में, बी आपका सही है। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि कहां पर है? तो सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि जैसलमेर वाले एरिया में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक सही है। अच्छा, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो शुष्क और अर्धशुष्क में मिट्टी पाई जाए एरिडोसोर्स, एरिडोसोर्स यानी राइट आंसर का एक है। मावट वर्षा किसी होती है? भी शीतकालीन वर्षा यानी सर्दियों में जो वर्षा होती है वो किसी पश्चिमी सोच से होती है, ठीक है। बी आपका सही है, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो आड़ोती वाला क्षेत्र सर्वाधिक नम है। झालावाड़ वाले एरिया में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। मानसून क्या है? भी मानसून क्या है बताइए? मानसून एक मौसमी हवा है। बी आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में कहां पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी? तो ये तो आप जानते हैं, कहां से? सूरतगढ़ से की थी, सूरतगढ़ से। तो राइट आंसर आपका एक सही है। और अगला है कि बराड़ी का चित्र जो है वो भील समाज में किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर, कन्या के विवाह के अवसर पर दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। बराड़ी के चित्र एक सही है। शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है? जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, अरावली के समांतर को गुजरती है, 50 सेमी वर्षा रेखा। तो 41 कहां से? अरावली के जस्ट पश्चिम से, और 25 सेमी वर्षा रेखा शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करती है। चलिए, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी राज्य वित्त आयोग का गठन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? 243 जय के अकॉर्डिंग। डी आपका सही है। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 73वां पंचायती राज व्यवस्था से और 74वां नगर पालिका से संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक जो है इसमें पंचायतों का वर्णन है। सी आपका सही है। अच्छा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे? भी
जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? उसमें पीवी नरसिम्हा राव जी थे। डी आपका सही है। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो कौन सी विधानसभा थी? पहली बार जो हुआ था उसमें राजस्थान में कौन सी विधानसभा आती थी? ठीक है, बता दीजिए। पहली विधानसभा लागू हुआ था उसमें कौन सी विधानसभा आती थी? चौथी विधानसभा आती थी। आपको याद होगा ना 1967 में लगा था पहला, 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 1967 को चौथी विधानसभा के दौरान पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आप बता दीजिए अब तक कितनी बार लागू हो चुका है और कब कब, कौन कौन से वर्ष में? इतिहास में कौन सी ऐसी विधानसभा है जिसमें सर्वाधिक उपचुनाव हुए थे? सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए थे 17 बार, 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे और ये पहली विधानसभा में हो गया था। ठीक है, ये पहली विधानसभा में हो गया था, तो राइट आंसर आपका 1 है। अगले, कमला और इलायची महिला चित्रकार है, वो किस चित्र शैली से संबंधित है? कमला और इलायची जो है ये नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। बी आपका सही है। अच्छा, वेसरी जो है वो किस शैली का एक प्रमुख आभूषण है? वेसरी किशनगढ़ चित्र शैली का है। डी आपका सही है। और मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई थी? मीनाकारी की कला सबसे पहले राजस्थान में थी जयपुर में और मानसी प्रथम के द्वारा लाई गई थी। 1 आपका सही है। राजस्थान राज्य में कुल कितनी संसद की सीटें हैं? तो 25 और 10 35 है टोटल, 35 है, 1 हो जाएगा सही आपका है। ठीक है, 25 लोकसभा की है और 10 राज्यसभा की है। भानियारा दुहा, सुरजारा सोरटा, अहिंसारो गीत, ये प्रजामंडल के दौरान गीत लिखे गए थे। किन के द्वारा लिखे गए थे? भानियारा दुहा, सुरजरा सोरटा, अहिंसारो गीत, ये सारे के सारे उदयराज उज्जवल जी के गीत हैं जो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान लिखा गए थे। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? एक तो झालावाड़ में और दूसरा बांसवाड़ा में। झालावाड़ और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इसका सही है। अगला, अमरचंद भाटिया जी को 22 जून 1858 को कहां पर फांसी की सजा दी गई थी? अमरचंद भाटिया जी को ग्वालियर मिली थी। इनका समय राजस्थान में बीकानेर से था। ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कहलाते हैं, भामाशाह कहलाते हैं, राजस्थान के मंगल पांडे भी इन्हें कहा जाता है। रसिक प्रिया और रसिक मंजरी, ये संबंधित चित्र है वो कौन सी चित्र शैली के हैं? तो ये मेवाड़ चित्र शैली में। बी आपका सही है। किस राजपूत शैली में नारियों को और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो ये कोटा चित्र शैली में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया था। आखिर शिकार का चित्रांकन सर्वाधिक जो हुआ है वो कोटा चित्र शैली में हुआ है। मोरनी मारना है वो राजस्थान की किस जनजाति की एक परंपरा का अंग है? मोरनी मारना मीना जनजाति में है। 1 सही है। अच्छा, वह स्थान जहां पर मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, मृदा शिल्प के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। मोलेला गांव पर राजसमंद में है। रंगा और मोरखा क्या है भी? ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं, ऊंट से संबंधित। राइट आंसर आपका बी है। अगले, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है जिसने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को, यानी सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना जो की थी सापुड़ा ने की थी। अगर पूछ ले कि कौन सी रियासत ने नहीं की थी तो जैसलमेर ने नहीं की थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी बता दीजिए? ये भोगीलाल पांड्या जी, आपको याद ही है। राइट आंसर बी है। अच्छा, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद में कुंभा जी ने बनवाया था, इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे मंडन, जो कुंभा जी के प्रसिद्ध शिल्पी थे। उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर किन किन के मध्य युद्ध हुआ था? तो भीम सिंह जी बेटी कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर लड़े थे। जयपुर और जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में उसमें मान सिंह थे और जयपुर में जगत सिंह जी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, सबसे कम है वो जैसलमेर का है। राजस्थान में वृहत सीमांत बरस किन जिलों की में फैला हुआ है? तो बूंदी और सवाई माधोपुर वाले एरिया में। 1 सही है। और बांकली बांध ये कौन सी नदी जिले में है? जालोर में। आप बताओ कौन सी नदी? शुक्ल नदी। बी 1 आपका सही है, जालोर में है। राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? पहला वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष को बने थे वो कृष्ण कुमार गोयल जी बने थे। राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, राजफेड संस्था कब हुई थी स्थापना? भी स्थापना हुई थी 1957 में, 1957 में। और रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे है। रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध खान जो है वो है झम्मर कोटड़ा उदयपुर। इसके अलावा जैसलमेर में भी इसका उत्पादन होता है। कालीगंगा में कितनी अग्निवेदिक के साक्ष्य मिले थे? यानी हवन कुंड मिले थे टोटल 7।
और जैसलमेर में स्थित सलीम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। ये कितने खंडों में है? तो ये टोटल 9 खंडों में विभाजित है। सी आपका सही है। और एंटीसोल समूह की मिट्टी की क्षेत्र में पाई जाती है। एंटीसोल यानी काली मिट्टी, और काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? सॉरी, एंटीसोल रेतीली मिट्टी जो पश्चिमी राजस्थान में, काली मिट्टी तो वर्टीसोल होती है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल, राइट आंसर 1 है। और 60 है कि गौतमेश्वर जी का मेला कहां पर पड़ता है? तो सिरोही में, और सिरोही ऑप्शन नहीं है तो आपको मिलेगा प्रतापगढ़, राइट आंसर 1 है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। राजस्थान में जून महीने में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में रहता है? ठीक है, यानी तापमान ज्यादा हो तो न्यूनतम वायु दाब जो बनता है पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में बनता है। बी आपका सही है। तो ये 60 की जगह 61 क्वेश्चन हो गए। बता दीजिए कितने सही किए हैं। लाइक कर दीजिए सारे के सारे, और शेयर तो करना ही है, कमेंट करके बताना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है परेरा सारण सर के नाम से। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लो। ये फेसबुक पेज तो इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आप चाहें तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहें तो फटाफट कर दीजिए लाइक शेयर। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।